तो है गाइस, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हो अमेजिंग गैजेट्स। तो इस वीडियो में आपको हाईटेक गैजेट से लेकर तो ऐसे गैजेट देखने को मिलेंगे जो कि आपको स्टडी और डेली लाइफ में यूज़फुल रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अमेजिंग गैजेट चैनल को और फिर रिलैक्स होकर बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफ़र को। बायोनिक बर्ड। तो गाइस, ये गैजेट काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल का है, जिसे कि एक स्मॉल बर्ड को देखकर डिज़ाइन किया गया है, जिसको कि आप लोग एक कंट्रोलर की मदद से फ्लाई करा सकते हो। और दोस्तों, इसका वेट काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जिससे कि इसे फ्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। और मैं बात करूँ इसकी फ्लाइंग टेक्निक्स के बारे में, तो इसमें आपको 2 स्मॉल विंग्स देखने को मिलेंगे जो कि इसे हेल्प करते हैं फ्लाई करने में। और दोस्तों, इसके विंग्स की वजह से इस गैजेट का लुक एक स्मॉल बर्ड के लुक से मैच करता है और इसका साइज इतना ज़्यादा छोटा होता है कि आप लोग इसे अपने घर के बाहर के साथ साथ अपने घर के अंदर भी इसे फ्लाई करा सकते हो। तो दोस्तों, यह हाईटेक बायोनिक बर्ड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। रिकनेक्ट नोटबुक। तो गाइस, ये गैजेट खासतौर पर स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर आप भी एक स्टूडेंट हो तो आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा कि आप लोग किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हो, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या फिर हमारे वर्क से रिलेटेड हो। नोट्स हमें बनाने पड़ते हैं और कई बार कंटेंट आगे पीछे हो जाता है पेजेस में, जिससे कि हमें फाइल्स में काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बट एक बार पेजेस फट जाए तो उसके खो जाने का भी खतरा रहता है। ऐसे में आप लोग यूज़ कर सकते हो रिकनेक्ट नोटबुक को। ये एक मैग्नेटिक नोटबुक है जिसके जो पेज की एजेस होती है वो मैग्नेटिक होती है, जिन्हें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो और कहीं से भी रिमूव कर सकते हो, वो भी इंस्टेंटली। ना ही पेज फाड़ना पड़ेगा और ना ही और कुछ करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप इसमें ईजिली एडजस्टमेंट कर सकते हो। इसके पेजेस की जो एजेस होती है वो मैग्नेटिक होती है, जो जाकर सीधा इस नोटबुक की मैग्नेटिक स्पाइल में जाकर स्टिक हो जाती है और आप इसमें जैसे चाहे वैसी इन्फॉर्मेशन और नोट मेंटेन कर सकते हो। एंड अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आप उन्हें बहुत ही आसानी से रीअरेंज भी कर सकते हो। काउच काउसोल। तो गाइस, आप अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हो अपने बेड पर या फिर अपने सोफे पर, तो काउच कंसोल एक ऐसा गैजेट है जो शायद ही कोई ना लेना चाहे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपनी कोई ड्रिंक या फिर अपना कोई फूड आइटम रखते हैं अपने सोफे पर या फिर अपने बेड पर, तो धक्का लगने के चलते या फिर ऐसी ही किसी वजह से वो गिर जाता है, साथ ही सारी चीज़ें बिखरी पड़ी रहती है। तो काउच कंसोल से आप अपनी इन सारी चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हैं। इसमें आप खाने के लिए स्नैक्स रख सकते हैं, अपने ड्रिंक्स रख सकते हैं ग्लास में। और अच्छी बात यह है कि इसे अगर धक्का वक्का भी लग जाए तो ग्लास आपका वैसा का वैसा ही रहेगा, वो नहीं गिरेगा। आप अपनी दूसरी छोटी मोटी चीज़ों को भी रख सकते हैं, लाइक टीवी का रिमोट हो गया, और तो और आप इसमें अपने स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हैं। इसके अलग अलग कंपार्टमेंट को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। और क्योंकि ये छोटा होता है, इसका साइज़ कोई खास बड़ा होता नहीं है, तो इसीलिए आप इसे बहुत ही आसानी से कैरी कर सकते हो, चाहे आप वर्क प्लेस पर हो, चाहे आप रिलैक्स कर रहे हो या फिर गेमिंग वगैरह कर रहे हो। तो काउच कंसोल आपको रखेगा बिल्कुल रिलैक्स और आपकी सारी रिक्वायर्ड चीज़ें एक ही जगह पर आपको प्रोवाइड कर देगा। साउंड ब्रेक 2.0। तो अब गाइस देख लेते हैं ईयरफोन और हेडफोन से जुड़ा एक और काम का गैजेट। ईयरफोन एंड हेडफोन्स में म्यूज़िक सुनने में तो एक अलग ही फील आता है, लेकिन एक नुकसान इसका ये भी है कि जब भी हम ये लगाकर म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, खासकर हाई वॉल्यूम में, और फिर अगर हमें कोई बुला रहा होता है तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल साउंड तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता और रोड पर तो ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो ऐसे में तो मेरा कहना यही है कि जितना भी मन करे रोड पर म्यूज़िक सुनने की ज़रूरत नहीं है, ईयरफोन लगाकर आराम से घर आ जाओ तब सुन लो। अब गाइस आते हैं साउंड 2.0 पर। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे यूज़ करके आप अपने हेडफोन लगाकर वैसा ही म्यूज़िक सुन सकते हैं नॉर्मली, और साथ ही इसकी हेल्प से जो इंपॉर्टेंट आउटसाइड साउंड होता है वो भी आप सुन पाएंगे। अब इंपॉर्टेंट का मतलब यहाँ पर ये है, लाइक वैसे तो परमानेंटली हमारे चारों तरफ आवाज़ें होती ही रहती है, बट इंपॉर्टेंट वो साउंड होता है जैसे कि कोई आपको आवाज़ लगाकर बुला रहा है। ऐसे में बिना ऑडियो क्वालिटी में कोई फ़र्क डाले ही साउंड ब्रेक 2.0 की हेल्प से आप अपने इन्वायरमेंट के साउंड लेवल के सैंपल ले सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग ये एक अलर्ट लेवल भी क्रिएट कर देता है, जिससे कि जब भी कोई ऐसा साउंड आता है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसे आप साउंड ब्रेक 2.0 की हेल्प से सुन सकते हैं बिना अपने म्यूजिक को बंद किए। बडी। कुछ साल पहले तक रोबोट्स को हम केवल टीवी से शोज में ही देखा करते थे, बट आज के टाइम में जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है और ऐसे में बहुत से ऐसे रोबोट भी बन चुके हैं जिसे हम भी ले सकते हैं। और बडी भी एक ऐसा ही फ्रेंडली रोबोट है जो बहुत जल्दी एक फैमिली मेम्बर भी बन जाता है।
क्योंकि ये डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपकी हेल्प भी कर सकता है। खासकर किड्स को तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और ये उनकी देखभाल भी कर सकता है। बडी का फेस डिस्प्ले होता है एक स्क्रीन पर, जिसमें इसकी बड़ी बड़ी आइज़ एंड माउथ वगैरह होते हैं, जिनसे ये अपने फेशियल एक्सप्रेशन को शो करता है। और ये बहुत ज़्यादा क्यूट भी होता है। अगर आप इससे छोटे मोटे काम करने को कहते हैं तो ये उसे भी पूरा कर देता है। एंड ऐसा करने के लिए सिंपली आपको इसको वॉइस कमांड देना पड़ेगा और ये तुरंत ही उस पर रिस्पॉन्ड भी करता है। इवन अगर आप किसी अपने फैमिली मेम्बर को मैसेज भी देना चाहते हैं तो ये काम भी बडी कर देगा। इसमें आप अपने कॉल्स भी रिसीव कर सकते हैं एंड ऐसी ही बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ में करना पड़ती है। तो गाइस, बडी हो जाता है एक परफेक्ट रोबोटिक कंपेनियन।